बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारे अंधेरे ही में चमकते हैं, मुताला और इम्तिहान की तैयारी के हवाले से आज ये हमारी 5वीं प्रेजेंटेशन है। बहुत मुख्तसर प्रेजेंटेशन है और इसका ताल्लुक हाफ्ज़ा, मेमोरी यानी याद रखने के हवाले से निकात से है। उम्मीद है कि आप इसे सुनकर अपनी मेमोरी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हाफ़्ज़े के 4 दुश्मन हैं और इन 4 दुश्मनों का इल्म और इनको पहचानने के लिए और इनसे निमटने के लिए सलाहियत बहुत ज़रूरी है। पहला दुश्मन आपकी लापरवाही है, यानी आप इसको सीरियस नहीं ले रहे। हो जाएगा, कर लेंगे, देखेंगे, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो लापरवाही में शामिल है। नंबर 2, आपकी तवज्जो जो है वो मुनक़सिम है, तक़सीम शुदा है, यानी जो रिक्वायर्ड तवज्जो की ज़रूरत है चीज़ों को याद रखने के लिए, वो आप अपने ज़हन के ज़रिए से फराहम नहीं कर रहे। नंबर 3, आप इस सिलसिले में अपने ज़हन को इस्तेमाल नहीं कर रहे जितना इस्तेमाल करने के तकाज़े हैं। और नंबर 4, थकावट। आप मुताला कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत थके हुए हैं, आपको भूख लगी है, आपको नींद आ रही है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप मुताला नहीं कर रहे बल्कि हाफ़्ज़े के दुश्मन को पाल रहे हैं। हाफ़्ज़े के 4 दुश्मनों को जानने के बाद आइए हम हाफ़्ज़े के 4 दोस्तों को भी पहचानने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ यह है कि आप में याद रखने की ख्वाहिश मौजूद हो और इस ख्वाहिश के साथ साथ आपके अंदर दिलचस्पी भी हो। जब ख्वाहिश होगी और दिलचस्पी होगी तो आप इस बात की कोशिश करेंगे कि आप में यकसुई भी हो, और जब यकसुई हो जाएगी तो फिर आप इस बात की कोशिश करें कि इन 3 चीज़ों को जो डिस्टर्ब कर सकती हैं, उन डिस्टर्ब करने वाली चीज़ों से हम होशियार रहें, यानी हम अपनी इस चारदीवारी के अंदर इतने होशियार और चालाक रहें कि बाकी चीज़ें दाखिल होकर हमें डिस्टर्ब न करें। हमने हाफ़्ज़े के 4 दुश्मनों को पहचानने की कोशिश की, हाफ़्ज़े के 4 दोस्तों का तारुफ हासिल कर लिया। अब हम हाफ़्ज़े को तरक्की देने के लिए 4 मददगार अनासिर की तरफ तवज्जो देंगे। नंबर 1, आप हवास से काम लें, होशियार रहें और आप महसूस करें कि आपको क्या याद करना है। सही तसव्वुर कायम करें और इस तसव्वुर को कायम करने के बाद जो है आप चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें और ताल्लुक पैदा करने की कोशिश करें, यानी एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से, एक हेडिंग का दूसरी हेडिंग से। और चौथी चीज़ ये है कि इस चीज़ को याद रखने के लिए जहन में किसी चीज़ को मुतहर्रिक करें। जैसे हम इश्तिहार देखते हैं तो इश्तिहार जो बदलते रहते हैं उनके असरात ज़्यादा होते हैं, और जो इश्तिहार कांस्टेंट होते हैं उसके असरात कम होते हैं। तो फिर आप अपने जहन के अंदर उन चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करें कि आपको वो चीज़ें आसानी के साथ याद रहें। अब हाफ़्ज़े की बेहतरी के हवाले से हम आपको चंद मशवरे दे रहे हैं। नंबर 1, मरकज़ी ख्याल को हमेशा जहन नशीन करें और बार बार इसका मुताला करें। नंबर 3, पढ़ते वक्त आप पूरी तवज्जो इस मज़मून की तरफ लगाए रखें जो आप पढ़ रहे हैं। और नंबर 4, जिस चीज़ को सीखें तो उसे उस निस्बत से सीखें, उसमें एक रिलेशनशिप पैदा करें, उसमें लिंक पैदा करने की कोशिश करें। जब चीज़ों को आप लिंक पैदा कर लेंगे तो आपके लिए याद रखना बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। नंबर 5, मुताले के बाद पढ़ी हुई चीज़ों को फिर ताज़ा करें, यानी किताब के बाद नोट्स के ज़रिए से और नोट्स के बाद कार्ड्स के ज़रिए से। हम अपनी एक और प्रेजेंटेशन में इसकी तफसील आपको बताएंगे इंशाअल्लाह।
اپنی یادداشت اور اپنے حافظے پر آپ اعتماد رکھیں، اس لیے کہ اعتماد ہوگا تو آپ یاد بھی رکھ سکیں گے۔ آپ گھبراہٹ میں کسی مضمون کو فراموش کر دیتے ہیں تو گھبرائیں نہیں، بلکہ اعتماد کے ساتھ آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور حافظے کی ترقی کے لیے خدا سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان چیزوں کو یاد رکھنا آسان کر دے۔ آمین۔